राधा जी एक आम मध्यम गरीब परिवार की मुखिया थी। वो अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक छोटी सीमा बेटी थी जिसकी शादी के बाद वो अमेरिका में बस गई थी। राधा जी की पति की मौत बहुत पहले हो चुकी थी और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके पास कोई औलाद नहीं थी। राधा जी की बहू शुभम भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम ये अच्छी तरह जानते थे कि मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। राधा जी अपनी बेटे शुभम और से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात काट देता था। इसलिए वो मनीषा को ही परेशान करती थी ताकि वो अपनी जॉब छोड़ दे। और कोरोना काल में तो मानो उनकी मन की मुराद पूरी हो गई थी। हालांकि वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पति के चले जाने के बाद वो ना चाहकर भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में कुछ ऐसा ही हुआ। ऑफिस के काम की वजह से शुभम देर रात तक सोती रही। राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या है बहू, अभी तक सोई पड़ी हो, सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो के सोई रहती हो। चलो उठकर जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ नहीं हो पाता, वरना मैं तुम्हारे भरोसे कभी नहीं रहती, खुद ही सब कुछ कर लेती। सास की बात सुनकर मनीषा बोली, माँ जी सॉरी, वो देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सोई थी, इसलिए समय का पता नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को देख लेना, उसे कुछ चाहिए तो नहीं, कब से उठा बेचारा। भगवान मुझे जल्द से ठीक कर दो ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूँ, राधा जी ने नाटक के अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी बहू शुभम को उठते हुए कहा। मनीषा घड़ी को देख रही थी, वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आ गई। शुभम अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर नाश्ता चाय बनाया और बर्तनों को साफ किया और घर की साफ सफाई की। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसके ऑफिस का टाइम कोई फिक्स नहीं था। अधिकारी उस रात में ही काम करते थे। उसका काम देर रात तक चलता रहा, इसलिए वो देर रात तक सोती रही। मनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी और शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ, बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल वो अपनी नौकरी के चक्कर में तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ दोगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा की नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करो नौकरी का शौक था, पर साथ साथ में घर का काम भी करो। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सर पर ही गिर जाता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी ऐसा क्या करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वो जिस सास को बीमार समझती थी, उनकी दिन रात सेवा करती थी, उन्हें एक गिलास तक नहीं उठाने देती थी। सारे दिन घर का काम और रात को ऑफिस का काम करती थी। थकन से चूर होकर भी उफ तक नहीं कहती थी। उसका ये फल मिला है। मैंने माना कि वो मेरी नौकरी के खिलाफ थी, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वो कभी भी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ हल्का करने के लिए ही तो वो नौकरी करती थी। खैर, अभी मुश्किल समय में वो सास की किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए वो उनकी बात को नज़रअंदाज करके चली जाती। लेकिन उसकी नज़रों में राधा जी की वो इज्जत नहीं रही थी।
दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आ गई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास को बुरा कहना चाहा, वैसी सीमा ने उनको डांट दिया। माँ जी, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलोगी। पता है आपके चक्कर में मैंने आकर उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत का पता चल गया है। तुम तो उनके यहाँ आने पर खिलाफ थी, मगर आज अगर वो यहाँ नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता। तुम्हें पता है कि मेरी नौकरी करना कितना ज़रूरी है और कोरोना ने यहाँ पर कहर ढा कर रखा है और घर से ही सब कुछ करना पड़ता है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने ही अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वो नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वो कोई आम महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए वो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद भी। और सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन काट दिया। सीमा की बात सुनकर राधा जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा तो वाकई उनकी कितनी देखभाल करती थी। उनकी कड़वी से कड़वी बात को बुरा नहीं मानती थी, उल्टा जवाब भी नहीं देती थी। वाकई अभी के समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारी गिलवे शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वो किस स्वार्थ में अंधी हो गई थी और इतना कैसे गिर गई थी। ऐसे मुश्किल समय में वो अपनी परिवार की सहायता नहीं कर सकती थी। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मनीषा, आज से मैं घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा है और तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए सॉरी। जाओ, जाकर आराम करो, मैं खाना बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास की सम्मान वैसे ही फिर से वापस आ गए थे। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है, इसीलिए हम एक दूसरे की अहमियत का पता चलता है। अपनी गलतियों का एहसास होना और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं हो जाता, बल्कि बड़ा हो जाता है, राधा जी की तरह। दोस्तों, अगर ये कहानी हमारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।